नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर महानदी और बालका नदी के संगम पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दोपहर 12 बजे से शुरू हुए शाही स्नान के साथ ही ऐतिहासिक मेला महोत्सव का आगाज हुआ। यहां छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा और बस्तर से भी देवी देवताओं की डोलियां पहुंची है। संगम में कुछ ही दूरी पर स्थित 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक कर्णेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। राजा कंठ द्वारा निर्मित इस पौराणिक स्थल पर 5 दिनों तक भव्य मेले का आयोजन होगा। संगम तट पर स्नान कर श्रद्धालु पुण्य लाभ कमा रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो गया। धमतरी से थरुण निषाद की ये स्पेशल रिपोर्ट। आज से माघी पूर्णिमा मेला महोत्सव की शुरुआत जो है हो चुकी है और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के से महज 60 किलोमीटर दूर जहां बसता है सप्तऋषियों के वादियों में कर्णेश्वर महादेव, जहां दो नदियों का संगम होता है, महानदी और बालका। उस नदी पर जो है छत्तीसगढ़ समेत उड़ीसा बस्तर के जो है देवी देवता विग्रह आकर के यहाँ शाही स्नान पुण्य स्नान करते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं जो बस्तर समेत उड़ीसा से कई जो श्रद्धालु हैं आकर के यहाँ श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। अभी अभी जस्ट इस जगह पर दोनों नदियों के संगम पर जो है महानदी की महाआरती संपन्न हुई है। आइए यहाँ के श्रद्धालुओं से जानते हैं किस तरह से यहाँ पहुँचते हैं। और भैया अंकल, आप कहाँ से पहुँचे हैं? आप? मैं तो यहीं प्रॉपर यहाँ श्रद्धा की डुबकी लगाए, आपको कैसा मतलब किस प्रकार के कैसा लगा आपको? आस्था कारण हम लोग लगाते हैं हर साल। ये और यहाँ के जो श्रद्धालु है, यहाँ जो महानदी सेवा संस्थान के जो यहाँ के सदस्य हैं उनसे जानेंगे कि अभी अभी जस्ट महानदी की महाआरती हुई है और लगातार आप जो है कई वर्षों से यहाँ सेवा दे रहे हैं। जो महान साध्वी दीदी प्रज्ञा दीदी के जो द्वारा संचालित सेवा संस्थान जो है सुचारू रूप से चल रहा है। अभी अभी जो आरती हुई इसके संबंध में और जो बाहर से उड़ीसा बस्तर से जो श्रद्धालु आए हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं राजिम कल्प कुंभ हो रहा है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस विषय पर भी और विशेष। जी हाँ, ये राजिम कुंभ की तरह यहाँ भी ये राजिम कुंभ तो बाद में प्रारंभ हुआ है, परंतु ये 6वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ है। हम स्नान माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, पूजे ही माधव सकल त्रिवेणी। ये जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है और उसी के तर्ज पे पंवार परिवार छिपलीपारा के मालगुजार जिनके 7 पीढ़ी पहले ये परंपरा को दान स्नान की परंपरा को शुरू किए और यहाँ छत्तीसगढ़ के बस्तर उड़ीसा और हमारे बालोद क्षेत्र और मेघा क्षेत्र के देवी देवता आकर के माघी पूर्णिमा में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। ये और यहाँ जो मंदिर है वो 11वीं शताब्दी में राजा कर्णदेव अपने कोढ़ मुक्त होने के लिए और अपने पूर्वजों के नाम को स्थापित करने के लिए 6 मंदिरों का निर्माण किया और उसका पालन छिपलीपारा मालगुजार पंवार परिवार करते आ रहे थे। परंतु लगभग 1960 के लगभग उनके पूर्वजों ने इसे ट्रस्ट समिति गठन कर ट्रस्ट घोषित किया और 11 एकड़ जमीन मंदिर ट्रस्ट को दिया और 21 एकड़ जमीन पुजारियों को दान करके इस मंदिर को ट्रस्ट का निर्माण करवाए। कहीं ना कहीं हम देखते हैं दो नदियों का संगम है और उड़ीसा समेत बस्तर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अभी भी शासन की बुनियादी सुविधाओं का जो है विस्तार नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण से और शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होने के वजह से और राजनेताओं के इस क्षेत्र के ओर ध्यान नहीं देने की वजह से ये संगम स्थल, जबकि ये प्रथम संगम स्थल है। महानदी में 88 संगम स्थल है, जिसमें प्रथम संगम स्थल बालका नदी और महानदी का संगम है जो कर्णेश्वर धाम में है, जिसका वर्णन ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण और वायु पुराण आदि में मिलता है। महानदी की महिमा की उद्गम और सुक्तिमत पर्वत का वर्णन मिलता है।
आज बड़ा सुगर पावन अवसर में माघ पूर्णिमा के ऐसे पावन भूमि सिहावा और कन्नेश्वर धाम में बढ़िया हमारे जो क्षेत्र के धमतरी और सिहावा वनांचल क्षेत्र के सभी श्रद्धालुगण आज जो है माघ पूर्णिमा के ऐसे महानदी एक धाम में जो है सभी लोग अपना स्नान करने के लिए और साथ में गंगा आरती जो है महानदी की जो आरती है वो सब करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और ऐसे शुभ अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान कन्नेश्वर धाम, भगवान जो है श्रृंगी ऋषि जी का और भगवान भोलेनाथ जी का, महानदी मैया का आशीर्वाद हमेशा क्षेत्रवासियों का लगा रहे और ऐसा बना रहे, ऐसा मैं हमेशा शुभकामनाएं करता हूँ। यह जैसे राज्य में कल्प होता है, वैसे उस तुलना में जैसे आप लोग जिला प्रशासन जुड़े हुए आदमी हो, तो तब तक जैसे कल्प की तुलना ये कन्नेश्वर धाम को मिल जाएगी, फिर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, इस ऐसे राजिम धाम जो है त्रिवेणी संगम के तर्ज पर हमारे ये जो पावन धरा धाम जो सिहावा क्षेत्र है उसमें कन्नेश्वर धाम को भी विशेष रूप से अभी ही जिला पंचायत अध्यक्ष जी और बाकी सभी जनप्रतिनिधियों के एक प्रयास से जो है 20 करोड़ की राशि जो है हमको प्राप्त हुई है, उसके द्वारा जो है कैसे कन्नेश्वर धाम को डेवलप किया जाएगा और आने वाले समय में सभी सुख सुविधा उपलब्ध हो, इनके लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि निश्चित रूप से इस क्षेत्र का और इस घाट का जो है विकसित मैं आज माघी पूर्णिमा महोत्सव के पावन अवसर पर कन्नेश्वर में पधारे समस्त बस्तर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ प्रदेश के और क्षेत्र के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। प्रतिवर्षानुसार इस साल भी मेला महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये भगवान श्रृंगी ऋषि का आशीर्वाद और हमारे सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से हमारे कई सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ लोग बस्तर, उड़ीसा और हमारे पूरे प्रदेश से आते हैं और यहाँ श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं और महानदी मैया से आशीर्वाद लेकर यहाँ से होना चाहिए। सर्वप्रथम आप सभी को माघी पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम साथियों के साथ पहुंचे और आस्था की डुबकी यहाँ लगाए। कन्नेश्वर धाम में पूजा अर्चना के पश्चात जो है गंगा आरती में शामिल हुए और जिस प्रकार आपने कहा कि राजिम के तुलना में यहाँ कल्प का स्थापना हो, बिल्कुल हम चाहते हैं कि इस ट्रस्ट का विस्तार हो, ये ट्रस्ट बढ़े और इसका भी उद्धार हो। हम देख रहे हैं उड़ीसा से कई जो छत्तीसगढ़ से कई जो श्रद्धालु हैं आते हैं, देवी देवता आते हैं। आप लोग को कैसा लगता है, आप नई जनरेशन के लोग हैं, कैसा लगता है और नई जनरेशन को क्या सीखते हैं? बिल्कुल, जो हमारी आस्था है, परंपरा है, उससे जुड़ने का एक मौका जो है मेला मड़ाई जो है इसके माध्यम से हमको मिलता है। हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का मौका इससे मिलता है। और अभी आगे 5 दिनों का मेला भी है, बिल्कुल सबको बधाई, शुभकामनाएं। माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी यहाँ आस्था की जो मेला लगी है और यहाँ स्नान करने के बाद महादेव का दर्शन किए और हम गंगा आरती किए और यहाँ बहुत अच्छा लगा और हम बचपन से यही कर रहे हैं। और अभी नई पीढ़ी ऐसी प्रथा को पूरे क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी प्रथा है और इसको आगे लेके हम चलेंगे और इस बात मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा ही है। और चाहते हो नहीं कि जैसे राज्य में माहौल बनता है, राज्य में जैसा मेला लगता है, कल्प होता है, वैसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि ये सब हो और सबको यही मतलब बताना चाहती हूँ कि यहाँ बहुत अच्छा मेला लगता है जिसमें बहुत अच्छी। सर्वप्रथम मैं आप सभी को माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर बधाई देना चाहता हूं। अभी हम महानदी के पावन संगम स्थल पर खड़े हैं, जहां प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा के अवसर पर मेला का आयोजन किया जाता है। विगत कई वर्षों से यहां पर महानदी सेवा संस्थान के द्वारा महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महंत साध्वी प्रज्ञा भारती के द्वारा हमारे संस्थान को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ समेत उड़ीसा राज्य से भी विभिन्न देवी देवताओं का आगमन होता है और यहाँ पर माघी पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान किया जाता है, जिसमें स्नान करने से सभी लोगों को पुण्य की प्राप्ति। बाद में मोर नाम सत्यवती साहू है, मैं ग्राम सिरसीदा के निवासी हूँ और मैं यहाँ 18 वर्ष हो गए जो माघी पूर्णिमा में गंगा मैया की
नदी में आके स्नान करत हूँ। मोला यहाँ माघी पूर्णिमा के दिन आए में बहुत ही मन शांत होथे, मन पवित्र होथे और बहुत ही अच्छा लगथे। पासे में कलेश्वर महादेव के मंदिर है, यहाँ दर्शन करे जाते नहीं और का है? हाँ, पास में कनेश्वर महादेव जी विराजमान है, जहाँ हमन हर साल वहाँ पूजा अर्चना करथन और सिंगरी ऋषि बाबा भी पास ही में है, वहाँ भी हमन हाँ जाथन, दर्शन करथन और बहुत दूर दूर से मतलब यात्री मन आते, श्रद्धालु लोग आते हैं, स्नान करते हैं और पुण्य कमाते हैं। एक बात हो, जैसे राज्य में भव्य मेला होता है, वैसे यहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप लगता नहीं लगे कि वैसे होना चाहिए? हाँ, मैं पहले मोर माई के कुरुस साइड हरे छोटी, वहाँ पहले मैं हाँ बचपन में राजिम मेला जाऊँ, वहाँ महाकुंभ मेला लगते, बहुत ही अच्छा लगते छोटे कुंभ। तो मोला लगते कि कनेसर में भी वैसे ही महाकुंभ मेला होना चाहिए, साधु सन्यासी आना चाहिए और बहुत बड़े ही पुण्य की प्राप्ति होना चाहिए हम सब श्रद्धालु भाई बहनों को। धन्यवाद। माघी पूर्णिमा का मेला है यहाँ कई वर्षों से। आप कितना साल से आते हो? आपके क्या नाम है और यहाँ से कहाँ से जुड़े हैं आपके? मोर नाम संध्या बाई कश्यप है, मैं सिहावा गांव से हूँ और मैं यहाँ कम से कम 17 साल हो गई हैं जो आत हूँ और जो यहाँ के बहू भी हूँ कि 17 साल हो गए बहू बन के आ हूँ और 17 साल में मैं यहाँ हर पूर्णिमा के दिन में नहा जाता हूँ और मैं मोर मायके भी मोर मोंदे है नगरी के एहे में है ना, तो मैं बचपन से आत हूँ मोर दई साथ में। अब यहाँ इतना पावन है कि मैं बता नहीं सकूँ, वो गंगा के धाम इतना है कि मैं बता नहीं सकूँ। मैं खुद में 5 साल में इतना रोगी रही हूँ, जो यहाँ आके मैं 5 साल में मतलब मैं निरोग हो गया हूँ, अच्छा हूँ। बाबा सिंगरी ऋषि बाबा के कृपा से, कनेश्वर बाबा के धाम से, गंगा मैया के कृपा है यहाँ मोला कि मैं इतना खुशी हूँ कि मैं बता नहीं सकूँ कि गदगद हूँ। मैं आज भी मैं नहा ला हूँ। यहाँ आए के बाद इतना मन शांति लगते, इतना मतलब यह लगते कि मैं बता ही नहीं सकूँ कि इतना महिमा एक कत का है, एक महिमा तो मैं गुण गा ही नहीं सकूँ, इतना मला है। मैं बता दूं इस जगह की महात्मता, यहाँ 2 नदियों का संगम होता है और जो महानदी जहाँ से निकलती है यही सप्तऋषियों में से एक श्रृंगी ऋषि के कमंडल से निकल करके आज इसी नदी में छत्तीसगढ़ समेत बस्तर उड़ीसा राज्य के जो है श्रद्धालु आकर के यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हैं। मेरे साथ अभी कनेश्वर महादेव ट्रस्ट के ट्रस्टी आदरणीय भैया जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि उड़ीसा के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अभी भी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन द्वारा बुनियादी सुविधाओं का जो है उससे वंचित दिखाई देते हैं और ये कब तक कल्प हो जाएगा? निश्चित रूप से माघी पूर्णिमा के इस अवसर पर